वेलकम टू माय चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, परसेंटेज, जो कि अधिकतर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो और ये एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रतिशत मोस्टली सभी एग्जाम में इसके कई क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी एग्जाम में आता है, यूपीएसआई, एसएससी, बैंक, यूपी टेट, जीआईसी, ऑल जो भी एग्जाम है सभी में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत हमारा परसेंटेज, इसको इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं, और वैसे क्या होता है प्रतिशत। किसी भी वस्तु का अगर हमें कोई भी वैल्यू निकालनी है तो किससे निकलती है? प्रतिशत से ही निकलती है। 100%। कोई सी भी चीज की वैल्यू क्या होती है? 100% होती है। तो उसी से हम निकालते हैं। इसका जो साइन होता है उसे हम जो चिन्ह होता है इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिशत होता क्या है? जब प्रतिशत, माना कोई संख्या प्रतिशत x प्रतिशत है, इसको हम भिन्नात्मक रूप में कैसे लिखेंगे और भिन्नात्मक को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे? जैसे हमें x प्रतिशत दिया हुआ है, तो x प्रतिशत को जब हम भिन्नात्मक में करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से क्या कर देंगे? इसमें भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो हमारा क्या मिल जाएगा? हमें भिन्नात्मक रूप मिल जाएगा इसका। फिर उसके बाद जब हम भिन्नात्मक रूप को प्रतिशत में चेंज करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? इसमें 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। जब 100 से यहाँ पर गुना कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और x प्रतिशत में हमें मिल जाएगा। x क्या है? x यहाँ पर एक संख्या है। वो संख्या हमारी कुछ भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है, और दशमलव भी। पूर्णांक क्या होती है? होल नंबर्स, है ना। पूर्णांक भी हो सकती है। भिन्न क्या होता है? भिन्नात्मक जैसे 1/2, 3/4, इस टाइप से। दशमलव जैसे 1.23, इस टाइप से, है ना। तो कुछ भी हो सकती है। अब उसके बाद क्या होता है इसमें प्रतिशत में? क्या होता है? कन्वर्सेशन होता है। कन्वर्सेशन क्या होता है हमारा? कि भिन्नात्मक को प्रतिशत के रूप में और प्रतिशत को भिन्नात्मक के रूप में। उसके बाद है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या होता है? कि इंक्रीमेंट क्या होता है? वृद्धि, है ना। असेंडिंग, वृद्धि होना किसी चीज की। डिसेंडिंग मतलब कमी होना, डिक्रीमेंट होना, कमी होना। ये सब इसमें प्रतिशत में पूछा जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण हमारे कन्वर्सेशन है, जैसे कि आप याद भी कर रख सकते हैं। ये हमारा सारा सम में है, जैसे 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, और ये हमारा विषम में है सारा। जैसे 1/2 है, 1/2 को हम प्रतिशत में करेंगे तो इसका 50% होता है। कैसे होता है? हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा। कितनी बार? 2 पंजे 10, 50 आ जाएगा। या वैसे भी याद रखिए आप कि किसी भी जो हमारा प्रतिशत होता है वो 100% होता है। जब उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ऐसे 1/4 क्या होगा? उसका चौथाई होगा। चौथाई कितना होता है? 25% होता है। ऐसे 1/6 को क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%। अब जैसे 1/6 है तो ऊपर 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। और जब हम इसको भिन्नात्मक में चेंज करेंगे तो प्रतिशत को हटा के नीचे क्या कर देंगे? जैसे 25/100 कर देंगे। तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, कितना आ गया? 1/4 आ गया। तो हम भिन्नात्मक को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्नात्मक में लिख सकते हैं। ऐसी 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 12 सही 1/2%। 1/10 को 10%। 1/12 को 8 सही 1/3%। 1/14 को 7 सही 1/7%। ऐसे 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 33 सही 1/3%। 1/5 को 20%। 1/7 को 14 सही 2/7%। 1/9 को 11 सही 1/9%। 1/11 को 9 सही 1/11%। और 1/13 को 7 सही 9/13। इसको आप वैसे भी याद रख सकते हैं, और वैसे आपको पता ही है, अगर हम कोई भी भिन्नात्मक दे रखा होगा उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रतिशत में आ जाएगा, और प्रतिशत को 100 से गुना कर देंगे ना तो हमारे भिन्नात्मक रूप में आ जाएगा। चाहे तो आप याद कर लीजिए या वैसे इसको याद रख लीजिए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे कुछ। जैसे ऐसे एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे दिया हुआ 600 रुपए का 40% ज्ञात करना है। किसका? 600, है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है? 600। 600 का की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई आ जाएगा। 40%, 40 और गुना प्रतिशत की जगह क्या कर देंगे? 1/100 कर देंगे, मतलब 100 से भाग कर देंगे। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। कितना हुआ? 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 0 की 0। तो कितने रुपीज आ गए हमारे? इतने आ गए, है ना। तो 600 रुपए का जहाँ का है वहां पर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई लगा देंगे। इसी तरह के एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे दिया हुआ है किसी राशि का 5%
कितना है 30 है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए, किसी राशि का, है ना। तो हमने लिख दिया राशि का 5% क्या है हमारा 30 है। तो मान ले कोई राशि x है, का की जगह मल्टीप्लाई आ गया, प्रतिशत हो गया 5/100 बराबर आ गया 30। ठीक है, अब 100 को उधर, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 गुना 100 ऊपर चला जाएगा और 5 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो 34 से पूरा काट दीजिए, 5 30, तो x बराबर कितना आ गया 600। तो वह राशि कौन सी आ गई हमारी 600 आ जाएगी। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संख्या दी हुई है, संख्या 25 संख्या 20 से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या पूछा है, जो संख्या 25 है संख्या 20 से, तो पहले संख्या 25 और जो है 20 से कितने प्रतिशत अधिक है, दोनों में डिफरेंस कितना है 5% का, कितने का 5 का है, दोनों में संख्याओं में अंतर है 5 का, उन्होंने अधिक पूछा है। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या कर देंगे इसमें 5, दोनों में अंतर कितने का 5 का। अब जब भी पूछा जाए अधिक के लिए हमेशा आधार क्या होगा, कम वाली संख्या लेंगे, तो बटे 20 इंटू 100 लगा देंगे, तो 5 चौक 20, अब 100/4, तो कितना आ गया 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2/25 हो गया, तो 4 पंजे 20, तो 25% कितना आ गया हमारा 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 20 जो है संख्या 25 से कितने प्रतिशत कम है, इसमें कम पूछा है ना। पहले तो संख्या 20 संख्या 25 से कितने प्रतिशत कम है, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है 5 का। अब कम के लिए पूछा है, कम के लिए पूछेंगे तो अधिक संख्या वाला जो आएगा वो इसके बटे में आ जाएगा, तो कितना आ गया 25 मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया 5 पंजे 25, तो 100/5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 20%, है ना। तो इतने प्रतिशत कम होगा। उसमें क्या है, जब अधिक पूछा जाए तो संख्या जो है जो कम वाली है वो उसके आधार में आएगी और दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, और कम वाले में क्या करेंगे अधिक वाली आएगी। उसके बाद आता अगला क्वेश्चन कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण, कोई वस्तु है उसके मूल्य में क्या हुआ 20% की वृद्धि होने के कारण एक उपभोक्ता अपने कितने प्रतिशत की खपत कम करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम पहले कुछ मान लेंगे। हमने मान लिया इसका जो मूल्य है वो P है, ठीक है, और जो इसकी खपत है, जो इसकी खर्च है वो कितना है हमारा, ये खपत हो गई है ना। फिर उसके बाद हो गया इसका हमारा, इसकी खपत कितनी हुई है ना। तो ये कितनी होगी खपत, ये होगी हमारी खपत, और ये हो गया हमारा खर्च, और ये हो गया हमारा मूल्य, है ना। तो हमने हर चीज क्या मान ली 100% मांग ली, कि ये भी 100% है, खर्च भी 100% है और खपत भी 100% है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने करा एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। पहले कितना था उसका प्राइस, मूल्य कितना था 100, अब कितना हो गया 120। खर्च क्या है अपरिवर्तित, तो खर्च तो 100 ही रहेगा। तो बताना उसकी खपत कितने प्रतिशत खपत को कम करें। तो हम क्या करेंगे इसमें, खपत क्या निकालना है, खपत में कमी, है ना। खपत में क्या निकालनी है, कमी निकालनी है। दोनों में, अब इन दोनों का ही तो निकालेंगे हम, क्योंकि दो ही वैल्यू दी हुई है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 20 का, है ना। अब प्राइस इस वक्त हमारा कितना है 120 इंटू 100, तो 1 0 से तो 1 0 कैंसिल होगी, 2 6 12, तो 100/6, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो 50/3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, जब हम इसको भाग करेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक वस्तु के मूल्य में, पहले तो हम सबसे पहले ऐसे ही लिख देते हैं जो हमारे इनिशियली जो भी है हमारा, है ना। पहले मूल्य कितना है ना, खर्च कितना है और खपत कितनी है। तो एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण मूल्य में कितनी वृद्धि हुई 25 की, तो पहले कितनी थी 100 इनिशियली, है ना, पहले कितनी थी 100, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कितनी हो गई है 125, 25% की वृद्धि हुई है। उसके बाद
एक उपभोक्ता अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। मान लिया उसका पहला खर्च कितना था 100, अब कितनी वृद्धि कर दी उसने 110 की। मूल्य पहले 100 था, खर्च भी 100 हो रहा था, अब मूल्य में वृद्धि हुई 125 की, मतलब 25% बढ़ गया, तो उसका खर्च भी बढ़ गया, है ना, खर्च भी बढ़ गया। तो बताइए वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, है ना। तो खपत भी उसकी 100 थी, तो अब उसमें पूछा है कि वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, है ना। तो कमी तो आएगी, तो क्या करेंगे इसमें सबसे पहले, कमी तो आएगी, है ना, क्योंकि पहले खर्च जो मूल्य बढ़ा है तो उसके खर्च में भी क्या हुआ, हमारी वृद्धि हुई है, तो उसमें कमी आएगी। तो कमी क्या आएगी उसमें, कमी हम क्या निकालेंगे, कमी आएगी इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। 125 में से 110 के कितने बचे 15, और मूल्य कितना है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंतर्गत हमारा मूल्य आता है 125। 125 हम लिख देंगे इनटू कितना आ जाएगा 100, है ना। तो कितना आ गया 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 5 तिया 15, 4 तिया 12। तो कितने प्रतिशत की कमी आई, 12% की कमी आई। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक उपभोक्ता अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है ना, कि उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो उपभोक्ता अपने खर्च में, जो उसका खर्च है 100 था, वो कितना हो गया 10% की वृद्धि होगी। यदि वस्तु के मूल्य में वृद्धि के पहले वस्तु की खपत कितनी थी, जब वृद्धि नहीं हुई थी उस टाइम में 84 kg, तो अब उसकी खपत कितनी होगी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, हमने ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो मूल्य है, मूल्य में कितनी वृद्धि हुई 120 की, है ना, और खर्च में कितने की वृद्धि हुई, खर्च में वृद्धि हुई हमारी 10%, तो 110 आ जाएगा। उसके बाद है कि पहले जो मूल्य था कितना था, है ना, वस्तु की खपत, है ना, पहले कितनी थी, तो बिफोर पहले कितनी थी 84 kg, और बाद में पूछिए, है ना, कि आफ्टर बाद में खपत कितनी हुई, है ना, कि बाद में खपत कितनी हुई ये पूछी है। तो हम क्या करेंगे, मूल्य क्या आएगा, पहले तो लिखेंगे नीचे, आधार के नीचे क्या आ जाएगा मूल्य, मूल्य कितना है हमारा 120, ठीक है। खर्च कितना हुआ 110, और पहले स्टार्टिंग में कितनी थी 84 kg, तो बाद की पूछी है ना, बाद की खपत पूछी है। तो बाद की खपत बराबर क्या आ जाएगी, पहले की खपत बटे मूल्य गुना खर्च, जो बाद में खर्च हुआ है ना वो। तो इससे ये कट गया, 0 से 0, 12 बात 72 84, 7 की 11 में गुना करेंगे तो 77 आ जाएगा। तो बाद में कितनी आ गई हमारी, बाद में इसकी खपत कितनी होगी 77 kg, और पहले कितनी थी 84 kg थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु के मूल्य में लगातार 15% की 20% की वृद्धि कर दी गई है। कोई वस्तु है उसके मूल्य में हमने लगातार कितने प्रतिशत की 15 और 20% की वृद्धि कर दी गई है। अब उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड तो सिंपल ही है, सबको ही पता है कि इसमें क्या होता है, वृद्धि हो रही है दोनों में, तो फॉर्मूला होता है इसका, जो जैसे पहले की वृद्धि दी हुई है वो लिख दिया, प्लस दूसरे की वृद्धि क्या है 20, फिर क्या कर देते हैं दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 15 गुणा 20, और बटे क्या कर देते हैं 100। तो कितना आ गया 35, 15 और 20 35, और 20 पंजे 100, 5 दिया 15, और प्लस 3, तो कितना आ गया 38%। 38% की क्या होगी हमारी वृद्धि हो गई, है ना, क्योंकि वृद्धि पूछी है, वृद्धि हो रही तो वृद्धि होगी। कि ये वाला फॉर्मूला है इसमें, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, एक तो ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड है हमारा, कि हमने मान लिया इसका, हमने क्या माना, हमने मान लिया इसका जो आरंभिक मूल्य है वो कितना मान लिया 100 है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या करा, आरंभिक मूल्य कितना है 100, तो 100% में क्या हुआ, कितने की वृद्धि हुई 15% की, फिर कितने की वृद्धि हुई, फिर हुई 20% की। तो हमने क्या लिख दिया 100 गुना 15%, मतलब 115 की वृद्धि हुई है, 115 हो गया, 20 मतलब 20% की वृद्धि हुई तो
20 लिख दिया, है ना। अब उसके बाद क्या करा हमने, इसमें 2 जीरो इसमें कटेंगी तो, है ना, सॉरी यहाँ पे प्रतिशत लगा दीजिए, यहाँ भी प्रतिशत आएगा और यहाँ भी प्रतिशत आएगा, ऐसे 100। अब प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा, है ना। तो प्रतिशत को जब हटाएंगे तो 100 गुना नीचे 100 आएगा, तो मतलब 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1.15 लिख सकते हैं इसको। और इसमें भी नीचे 2 जीरो आएंगे तो कट के 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1.20। अब यहाँ 2 जीरो है तो 1 पॉइंट तो खत्म हो जाएगा, है ना, ये इससे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी। अब 115 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 1.2 में। तो हमने 115 की मल्टीप्लाई 1.2 में करा तो कितना आ गया, 138। 138 का मतलब क्या हुआ, 100 से बढ़ रहा है ना, 100 से बढ़ रहा है तो उसका मतलब वृद्धि हो रही है ना। तो हम क्या कर देंगे, इंक्रीज वैल्यू निकालने के लिए 138 माइनस 100, तो कितना आ गया 38, है ना, क्या आ गया 38%। इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई जबकि उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई, तो बताइए कि आयत के क्षेत्र में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ये भी सेम वैसी क्वेश्चन है। देखिए वृद्धि हुई पहले 10 की, फिर कमी हुई, कमी के लिए माइनस लगाते हैं, माइनस कमी हो गई, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस आ जाएगा, 10 गुना 20/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 में से 20 गया माइनस के 10 और माइनस के 2 ये बचे, कितना आ गया माइनस के 12। माइनस के 12 का मतलब क्या होगा, कमी हो रही है ना, क्योंकि माइनस आ रहा है, तो क्या आ गया कमी। कमी कितनी आ गई, 12% की, 12% की कमी आई। तो हमने उसके बाद क्या कर दिया इसमें, है ना, ये तो इसी मेथड से कर दिया, और हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। इस मेथड से करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम, जैसे हमें दे दिया 100 हमने मान लिया था मूल्य, है ना, 100 मूल्य मानने के बाद उसमें क्या हुआ, कितने क्या 10% की वृद्धि हुई, 10% की क्या इसमें वृद्धि हो गई। फिर दूसरे में क्या हुआ, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसमें, 20% की, सॉरी कमी हुई है, 20% की कमी हुई है इसमें, ठीक है। तो इसको कर दीजिए 100, 10% की वृद्धि हुई है तो 110 ले सकते हैं, 110%, और इसे 80% क्योंकि कमी हुई है ना, 100 से माइनस कर देंगे। अब जब प्रतिशत हटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 1.1 आ गया, और इसको लिख सकते हैं 0.8, है ना, 0.8 लिख दिया। अब ये दोनों पॉइंट खत्म हो जाएंगे ना इस 2 जीरो से, तो 11 की हमने मल्टीप्लाई किस में कर दी, 8 में, कितना आ गया 88, मतलब 100 से कम आ रहा है, 100 से कम का मतलब कमी हो रही है, तो 100 में से माइनस करेंगे 88, कितना आ गया 12। कितने प्रतिशत की कमी आई है, 12% की, है ना, तो कितना आ गया कमी। जब भी 100 से ज्यादा वैल्यू आती है तो समझ लो उसमें वृद्धि हो रही है ना, तो 100 में से उसको जो ज्यादा संख्या आएगी उसमें से 100 माइनस कर देंगे तो वृद्धि आ जाएगी। और यदि हमारे कमी आती है, 100 से कम आता है आंसर, कुछ भी आता है 75, 76, 80, 90 कुछ भी, तो 100 में से माइनस कर देंगे तो वो हमारी कमी आ जाएगी। लीजिए आप इसका एक पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने प्रतिशत के बारे में पढ़ा है कि प्रतिशत होता क्या है, उसका भिन्नात्मक रूप क्या होता है, प्रतिशत रूप क्या होता है, फिर उसमें क्या वृद्धि होती है, क्या कमी होती है ना, ये सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। खपत खर्च इसके बारे में तो कल एक इसकी पार्ट सेकंड लेके आएंगे, जिसमें इसके अभी आगे के जो कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं वो कराए जाएंगे। तो कल तक के जय हिंद जय भारत। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।